ओके, पार्ट 2 में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ पे जो हो सकता है कि जो कुत्ते थे उसको ये सेंस था और शिकार उन्होंने सूंघ लिया था। फार दी बेइंग बिकम मोर फ्रेंटिक, उनकी जो बेबे की आवाज़ थी, जो कुत्तों की भौंकने की बाव बाव की आवाज़ जो थी वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। इट वॉज़ नॉट अ येल्प और हाउल, और ये कोई येल्प चिल्लाने की आवाज़ नहीं थी और हॉल या भौंकने की आवाज़ थी, बट अ डीप थ्रोटेड, एक बड़ी गहरी गले से निकली हुई आवाज़, एंड प्रोलॉन्ग्ड बेइंग, और वो शुरू ही जा रही थी, वो आवाज़ शुरू ही थी जो कि बहुत ही गहरी आवाज़ आ रही थी। द एनिमल्स वर ओबियसली हंग्री, ऐसा लग रहा था कि वो जो जानवर थे बहुत भूखे थे, फितरी तौर पे बहुत भूखे थे। मॉन जो था, मॉन वेटेड एंड म्यूज्ड अबाउट द ओल्ड डेज, जो मोहित जो था वो पुराने दिनों में सोच में पड़ गया, उसके जो पुराने दिन थे उनमें चला गया। ही शिफ्टेड फ्राम वन फुट टू द अदर फुट, थिंकिंग अबाउट द ऑल ओकेशंस हैव हैड विजिटेड दिस वेरी हाउस, और फिर ये एक पाँव से दूसरे पाँव की तरफ अपना जो है वो खड़े हो जाता है, फिर सोचने में पड़ जाता है जो लम्हे उसने पास्ट में, माजी में गुजारे थे इसी घर में। दोज वर दी गुड ओल्ड डेज, वो बहुत ही अच्छे पुराने दिन थे। नबील वाज सच ए गुड कंपनी, नबील वाज सच ए गुड कंपनी, जो नबील जो था इसका एक अच्छा दोस्त था, इसका अच्छा एक संगत था, दोस्त था, क्योंकि यहाँ पे है नबील जो था दूसरा इसका बंदा था, किसका बंदा था? मोइन का बंदा था। ये दोनों दोस्त थे और उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। एंड दोज डेज ऑफ हिज, और जो ये एंड दोज डॉग्स ऑफ हिज, और जो इसके ये कुत्ते थे, दे वर लिटिल पपीज़ दैन, वो तब के टाइम में बहुत छोटे पपीज़ थे। पपीज़ कहते हैं छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं कुत्ते के। हाउ ही हैड टीज्ड देम, कैसे वो उनको तंग किया करता था। हाउ टाइम हैड मूव्ड ऑन, और कितना वक्त इतना जल्दी से गुजर गया। ही वॉज एन एडल्ट नाउ, और अभी ये जवान और एक बड़ा आदमी बन गया है। एट लास्ट जस्ट एज मॉन वाज बिकमिंग अ लिटिल अनॉयड, और आखिरकार जो मोइन जो था वो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा बहुत गुस्सा हो रहा था। एन ओल्ड मैन केम स्कैरिंग आउट ऑफ दी साइड डोर ऑफ दी हाउस, एक बूढ़ा आदमी अपने पाँव के तले डरते डरते दरवाजे की दूसरी तरफ घर में से आया। ही अपीयर्ड, वो वहाँ पे ज़ाहिर हुआ, विथ इज़ अर्जेंट शफल, अपने एक ख़ास काम के साथ, टू बी हरिंग, थोड़ा जल्दी में था, बट ही टुक फॉर एवर टू रीच द गेट, पर उसने बहुत टाइम लगा दिया, उसने हमेशा ज़िंदगी लगा दी और उस गेट तक पहुंचने में। इसका मतलब था कि वो गेट पे बहुत देर खड़ा था और उसको आते आते बहुत टाइम लग गया, क्योंकि वो डर डर के आ रहा था। ऑन दिस सीमिंगली, और इसी के साथ साथ लॉन्ग ट्रप हेड सर्ज्ड ऑल द वाइल इन हिज वन पॉकेट आफ्टर अनदर, ये सारा जो मंज़र था ये ढूंढ रहा था अपने उस पॉकेट में। मतलब ये था कि जो दूसरी तरफ से बंदा आ रहा था वो सारी उसकी रूटीन थी, जो चीज़ें थी वो अपने उस एक पॉकेट पे जो है ना वो वेस्ट कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो पॉकेट में से कुछ चीज़ ढूंढ रहा था जिसकी वजह से उसको ज़माना लग गया, मतलब देर हो रही थी। व्हेन ही फाइनली रीच द गेट, जब वो गेट पे पहुंच गया, हिज स्माइल इंडिकेट दैट ही हैड फाउंड, इसकी स्माइल ने ये बताया कि शायद इसने कुछ ढूंढ लिया है। वाट ही हैड बीन लुकिंग फॉर, जिसके लिए वो ढूंढ रहा था, पॉकेट में कुछ ढूंढ रहा था। आपको क्या लगता है क्या ढूंढ रहा था? चाबियाँ ढूंढ रहा था। वेरी गुड। तो द की टू द पेडलॉक, जो की जो थी वो पेडलॉक की वो ढूंढ रहा था। द ओल्ड मैन फिम्बल्ड विथ द कीज़, और जो बूढ़ा आदमी था वो चाबियों को फिम्बल्ड करता है। फिम्बल्ड हम कैसे करते हैं? जब चाबियों का गुच्छा होता है उसको हाथ में पकड़ के फिर हम यूँ कर रहे थे, फिम्बल्ड आवाज़ आती है ना चाबियों की, तो वो इससे फिम्बल कर रहा था। एंड इन ड्यू कोर्स ओपन द लॉक, और फिर उसी लम्हे उसने जो है ना वो लॉक खोल लिया। दी हैवी गेट स्क्वीज्ड, उस बड़े गेट ने आवाज़ आई उसकी खोलने की। एंड स्क्रीज्ड, और उसके खुलने की आवाज़ आई, जैसे हम दरवाज़ा खोलते हैं ना, चू आवाज़ आ जाती है, दरवाज़ा काफ़ी टाइम से बंद हो वो आवाज़ करता है बड़ा सा गेट। तो जब इसने खोला तो आवाज़ आना शुरू हो गई। एज इट वाज स्वयं ओपन विथ द सम डिफ़िकल्टी,
और ये थोड़ा बहुत झूला, मतलब कि थोड़ा एक तरफ से दूसरी जगह गया विद सम डिफ़िकल्टी, थोड़ी मुश्किल हुई लेकिन वो आखिरकार खुल ही गया। द ओल्ड मैन स्टूड ऑन द वन साइड टू लेट मोहन इन, और जो बूढ़ा आदमी जो था वो दूसरी तरफ खड़ा हुआ था, जो कि मोहन को इजाज़त दी कि भाई तुम अंदर आ जाओ। ही देन यूज्ड सम एफर्ट्स टू हैव दी गेट शट अगेन, फिर जब वो अंदर चला गया तो उसने कुछ एफ़र्ट्स की, कुछ मेहनत मुशक्क़त की उस दरवाज़े को दोबारा बंद करने के लिए। इट वाज अपीरेंट दैट द गेट हैड नॉट बीन ओपनड इन द लॉन्ग वाइल, उससे ये ज़ाहिर हुआ कि ये दरवाज़ा जो है वो बहुत से अरसे के बाद जाके खुला है, बहुत अरसे तक ये दरवाज़ा नहीं खुला था। मोहन वेटेड फॉर द ओल्ड मैन टू लॉक द गेट्स, मोहन जो इंतज़ार कर रहा था उस बूढ़े आदमी के लिए कि भाई ये दरवाज़ा दोबारा से बंद कर ले। मोर फिम्बलिंग, और इसने फिम्बलिंग बहुत ही जो ज़्यादा मजबूती से बंद किया। देन ही फॉलोड हिम टू द फ्रंट डोर, फिर वो उसके पीछे पीछे आगे वाले दरवाजे की तरफ जा रहा था। द बेइंग फ्राम द डीप ऑफ द हाउस रीच्ड न्यू हाइट्स, जो अंदर से कुत्ते के भौंकने की जो आवाज़ें आ रही थी वो बहुत ही ज़्यादा ऊंची होने लगी थी। जैसे जैसे वो करीब जा रहा था कुत्तों की आवाज़ और भी ऊंचे लगने लगी थी। मोहन वाज डिटरमाइंड टू कीप क्लोज टू द ओल्ड मैन, मोहन ने ये इरादा कर लिया, डिटरमाइंड मैंने पक्का इरादा कर लिया कि मैं इस बूढ़े आदमी के बिल्कुल करीब करीब रहूँगा। अगर खुदा ना खास्ता कुत्ता मुझे काट लेता तो मैं इसको चिपक जाऊँगा या इसके ऊपर चढ़ जाऊँगा, मैं अपने आप को डिफेंस कर लूँगा, बचा लूँगा। तो ये इस इरादे से उसके करीब करीब जा रहा था। स्टेइंग टू अ स्टेप बिहाइंड हिम, और एक कदम उसके पीछे था। ऑन एंटरिंग द हॉल, वो हॉल में एंटर हुए। मोहन वाज शोन इनटू अ लार्ज डार्क लिविंग रूम, मोहन ने देखा कि एक बड़ा सा अंधेरे वाला लिविंग रूम है। द हेवी कर्टेंस ऑन द विंडोज़, खिड़कियों पे लगे हुए भारी पर्दे हैं। केप्ट आउट द लाइट, जो कि लाइट को बाहर जाने से रोक रहे हैं या लाइट को बाहर से अंदर आने पे रोक रहे हैं। अल्दो इट वाज 3 o'clock इन दी आफ्टरनून, तकरीबन ये दोपहर के 3 बजे थे। एंड देयर वाज ब्राइट सनलाइट आउटसाइड, और बाहर की तरफ थोड़ी बहुत रोशनी थी। अ टेबल लैम्प इन द वन कॉर्नर एम्प्टीड अ डल ग्लो, और एक कॉर्नर में टेबल रखी थी जिसके ऊपर एक जो है वो कैंडल, एक जो लैंप जल रही थी। दैट पार्टिकुलरली इल्यूमिनेटेड अ स्मॉल सेक्शन ऑफ द रूम, जो कि उससे सेक्शन में से थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी। मोहन कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ समवन सिटिंग ऑन द सोफ़ा नियर द लैम्प, और मोहन को थोड़ी बहुत एक तस्वीर नज़र आती, फिगर कि कोई वहाँ पे शायद सोफ़े पे बैठा हुआ है, उसको वो नज़र नहीं आया क्योंकि लिविंग रूम जो था वो डार्क था, मतलब अंधेरे वाला था। यहाँ तक टिक कर लें, और यहाँ तक आपकी रीडिंग कल पक्की होनी चाहिए। सारे बच्चे यहाँ तक जो ना इस वीडियो को देख के बार बार और इसको पक्का करके आएंगे, समझ के आएंगे, रीडिंग करके आएंगे, ठीक है। कहाँ तक? यहाँ तक, लैंप तक, ठीक है। थैंक यू। यहाँ तक सारे बच्चे रीडिंग करके आएंगे, ठीक है। थैंक यू।